हाल ही में आपने सुना होगा कि चाइना में ह्यूज मात्रा में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन हम ये बात भी जानते हैं कि चाइना में जब भी प्रोटेस्ट होते हैं तो चाइना उन प्रोटेस्ट को दबाने की पूरी कोशिश करता है और आज भी वही हो रहा है। आज भी चाइना जो ह्यूज मात्रा में प्रोटेस्ट हो रहे हैं उन प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रोटेस्ट रुक नहीं रहे हैं और लगातार इन प्रोटेस्टर के जो वीडियो हैं वो सामने आ रहे हैं। और ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं चाइना में कोविड पॉलिसी को लेकर के, और जिस वायरस को चाइना ने पूरी दुनिया में फैलाया था आज उसी वायरस का शिकार चाइना खुद हो रहा है। अब ये जो प्रोटेस्ट चाइना में हो रहे हैं इन प्रोटेस्ट को देखकर थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि जो भी प्रोटेस्ट हम देखते हैं अक्सर वो इंडिया में हमेशा खुले में देखते हैं कि आवाजें आ रही होती हैं, लोग भाषणबाजी कर रहे होते हैं, बार बार नारे लगा रहे होते हैं। तो इस तरीके के जो हमने देखे हैं प्रोटेस्ट वो हमेशा से देखे हैं, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट को देखा जा रहा है इस प्रोटेस्ट में लोगों की आवाजें कम सुनाई दे रही हैं। इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे कि एक व्यक्ति एक सिंपल सा कोरा कागज लेकर खड़ा हुआ है और एक मास्क उसने आंखों में लगाकर रखा हुआ है, और इस फोटो में ना तो वह कुछ बोल रहा है और ना तो कुछ वह आवाजें निकाल रहा है, ना ही विरोध जताने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो अजीब तरीका है ये चाइना में ही डेवलप किया गया है, क्योंकि वहाँ की जो सरकार है वो लगातार दमन करने की कोशिश करती है ऐसे प्रोटेस्टर का। एक्चुअली में चाइना ने बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया हुआ है, लोग खाने पीने के लिए तरस रहे हैं, घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, बिल्डिंगों में कैद हैं। तो इस तरीके की जो पोजीशन है वो चाइना में सरकार ने बनाकर रखी हुई है। तो ऐसे में ये जो तस्वीर है जो आंखों में पड़ती है वो ये दिखा रही है कि चाइना की सरकार नहीं चाहती है कि इन प्रोटेस्ट को भी हम देखें। और इसके साथ ही आप ये देख पा रहे होंगे कि इस जो फोटो में एक व्यक्ति सामने हाथों में कोरा कागज लिए हुए खड़ा हुआ है। तो ये जो कोरा कागज लिए हुए खड़े हुए व्यक्ति हैं ये कुछ लिख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये आदेश है कि आप किसी भी तरीके का विरोध लिख करके सरकार का नहीं जता सकते हैं। तो ऐसे में लोग एक खाली पेपर लिखकर विरोध जता रहे हैं, लेकिन जब सरकार को ये चीजें समझ में आती हैं तो सरकार इन कोरे कागज को भी बैन कर देती है कि कोई भी व्यक्ति कोरा कागज लेकर भी अगर पकड़ा गया तो हो सकता है उसको जेल भी हो जाएगी। अब ये जो प्रोटेस्ट है आखिर ये स्टार्ट हुए कैसे, क्योंकि चाइना में लॉकडाउन तो बहुत पहले से लग चुका है। तो अगर लॉकडाउन का प्रोटेस्ट है तो आखिर ये पहले क्यों नहीं हुआ, अब ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? और इसका कारण है चाइना में 10 लोगों की मौत जो इसी सख्त लॉकडाउन की वजह से हो चुकी है। यह घटना है 24 नवंबर की चीन के शिनजियांग प्रांत के उरमुकी डिस्ट्रिक्ट के, जिसमें 21 मंजिला बिल्डिंग में आग लग जाती है। और चाइना में इतने सख्त लॉकडाउन के चलते इतने सारे कड़े रूल थे कि उस बिल्डिंग में ना तो समय से कोई आ जा सकता था, खिड़कियां दरवाजे सभी बंद थे। तो ऐसे में जो भी उस रूम के अंदर थे वो सभी के सभी बंद रह गए। आप इस वीडियो में देख भी पा रहे होंगे कि जो महिला है ये औरत है ये लगातार बता रही है कि देखिए इस बिल्डिंग को किस तरीके से पैक किया गया है कि यहाँ से कोई बाहर नहीं निकल सकता है। तो ऐसे में फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में भी लगभग 3 घंटे लग गए, और इन 3 घंटों में वो जो कमरे के अंदर परिवार था उसमें लगभग 10 व्यक्ति थे और वो 10 व्यक्ति उसी कमरे के अंदर जिंदा जलकर मारे गए। और इस वीडियो में ये जो औरत है ये बता भी रही है कि इस बिल्डिंग को पूरी तरीके से लॉक किया गया है। आप देख पा रहे होंगे कि ताले लगे हुए हैं खिड़कियों में, तो कोई भी इस बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल सकता था। तो ऐसे में इतने सख्त लॉकडाउन के कारण लोग खाने पीने तक को तरस रहे थे, और ऐसे में ही वो जो परिवार था उसी बिल्डिंग के अंदर रह गया और उसी आग की चपेट में आ गया। और जब इस घटना के संदर्भ में सरकार का बयान आया तो सभी लोग बहुत ज्यादा नाराज हो गए, और कारण ये था कि उस घटना में सरकार ने ये बताया कि इस घटना में सिर्फ एक व्यक्ति की ही मौत हुई है, जबकि कुछ समय बाद ही सभी लोगों को ये ज्ञात हो गया कि इस घटना में 10 व्यक्ति मारे गए हैं। और जब सरकार ने इस डेटा को भी छुपाने की कोशिश की तो ऐसे में लोगों का जो गुस्सा था वो उमड़ पड़ा। अब देखिए, अगर इंडिया के साथ में चाइना की कोई कॉन्फ्लिक्ट हो और फिर चाइना ये बोले कि हाँ हमारे इतने जवान नहीं, इतने कम जवान मारे गए हैं या एक भी जवान नहीं मारा गया है, तो हाँ कहने की बात हो सकती है। लेकिन ये इंडिया का और चाइना का कोई केस नहीं था, यहाँ पे चाइना के ही नागरिक मारे गए हैं, और ऐसे में चाइना खुद का ही डेटा छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में लोग नाराज उठे और लोगों को ये चीज समझ में आने लगे कि सरकार इतने सख्त लॉकडाउन का पालन करवा के लोगों की जान की कीमत तक नहीं समझ रही है, और इसीलिए लोकतंत्र को एक बेहतर विकल्प के रूप में माना जाता है, जहाँ की चाइना में कुछ ही लोगों को सत्ता सौंप दी जाती है और एक डिक्टेटर की तरह शासन किया जाता है। और देखिए, आम लोग तो ठीक हैं, लेकिन चाइना में एक पत्रकार को पकड़कर पीट दिया गया। यह बीबीसी का एक पत्रकार था और इस पत्रकार को पकड़ करके पीट दिया गया। बाद में ये बोला गया कि चाइना की जो पॉलिसी है, कोविड पॉलिसी, उसका उल्लंघन कर रहा था, और बाद में ये बयान आया कि असल में उनको ज्ञात ही नहीं था कि ये कोई पत्रकार भी है।
और देखिए चाइना की इतनी सख्त पॉलिसी के चलते वहाँ की इकोनॉमी लगातार नीचे जा रही है। वहाँ का जो प्रॉपर्टी मार्केट था वो क्रैश कर रहा है। सो जो चाइना ने बोया था पूरे वर्ल्ड के लिए, अब वही चाइना काट रहा है। चाइना ने जो वायरस दुनिया के लिए फैलाया था, अब वही वायरस चाइना को ही तकलीफ पहुंचा रहा है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक कीजिए और जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।